हेलो मेरे प्यारे बच्चे, जय हिंद जय भारत, राधे 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 कृष्णा। आज लेकर आ गया हूँ इम्पोर्टेंस वीडियो जिसमें मैं क्लास 10th के वास्तविक संख्या का रियल नंबर का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पूरा यूट्यूब पर छान मार लेना यार, आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, गारंटी है नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बच्चे एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई दफ़ा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। टीचर इसको बच्चे को पढ़ाने से क्या कर देते हैं, छोड़ भी देते हैं। आइए ध्यान देते हैं। और ये प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन है, ध्यान से आइए देखिए। थोड़ा जरा माइक लगा लेते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने के साथ साथ क्या है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितना बार पूछा हुआ है, तो ये बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। रियल नंबर का क्लास 10वीं का मैथमेटिक्स है। हमारा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि हर क्वेश्चन इसी पैटर्न पे होने वाला है। जांच कीजिए कि क्या 6 पर पावर n के अंत में कह रहा है कि आपको नंबर दिया 6 पर पावर n और 6 कोई आपका भाज्य संख्या हो गया। कौन संख्या? भाज्य संख्या। क्योंकि आपको पता है भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसको 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाते हैं उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 6 में क्या क्या चीज से भाग लग सकता है, 6 में 2 से भी भाग लग जाएगा, 6 में 3 से भी भाग लग जाएगा, 6 में 1 से भी भाग लग जाएगा, खुद से भी भाग लग जाएगा। तो वैसा संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा औरों कोई संख्या से भाग लग जाए उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। और n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहने का मतलब जहाँ पर n जो होगा ना वह आपका एक प्राकृत संख्या है। जब ऐसा क्वेश्चन आया तो नॉर्मलाइजेशन कुछ नहीं करना है आपको, उसका फैक्टर तोड़ दीजिए। 6 पर पावर n और n जो है आपका नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आदि। 6 पर तो n के जगह प्राकृत संख्या रखिए। 6 पर पावर n तो n के जगह 1 रखिए, तो 6 पर पावर 1। 6 को जब तोड़िएगा, 6 को जब तोड़िएगा तो आपको क्या क्या लगेगा, 6 को तोड़िएगा तो 2 तिहाई 6, 2 गुने 3 आने वाला है। फिर 6 पर पावर n के जगह 2 रखे तो 6 पर पावर 2 हो गया, मतलब 6 के क्या बारी 2 बारी। तो एगो 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, फिर एगो 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3। उसी प्रकार प्राकृत संख्या 3 रखिएगा तो 6 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 6 के 3 बार 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। उसी प्रकार 6 पर पावर 4 तो 6 के 4 बारी 2 गुने 3 को कितना बार लिखना होगा, 4 बार लिखना होगा। सेम काम करिएगा, आप आगे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। चाहे आप इतना भी क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ये आपके हाथ का कमाल है, आप क्या करते हैं और नहीं करते हैं। उसके बाद आपको कुछ भाषा लिखना है। क्या लिखना है? भाषा। भाषा लिखना है। इस प्रकार हम जानते हैं कि 6 पर पावर n के गुणनखंड एक अभाज्य संख्या है। 2 कौन संख्या? एक अभाज्य संख्या। 3 कौन संख्या? एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसमें एक और खुद के अलावा और कोई संख्या से भाग न लगेगा। 2 में और कुछ से भाग लगेगा, 1 से भाग लगेगा, नहीं तो 2 से भाग लगेगा। 3 में या तो 3 से भाग लगेगा मतलब खुद से, या नहीं तो 1 से भाग लगेगा। इसके अलावा और कोई दूसरी संख्या से भाग लगने वाला नहीं है, ठीक है। 2 और 3 है। फिर अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से 6 पर पावर n का कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है। तो 6 पर पावर n के अंत में 0 होगा यदि 2 के अलावा अभाज्य संख्या 5 से विभाज्य या 5 से विभाज्य उभाज्य नहीं है। अर्थात 6 पर पावर n, 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 का रहना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। कोई प्राकृत संख्या n नहीं मिलेगा जो 0 पर समाप्त होगा। मेन बात क्या है कि प्राकृत संख्या में 0 होता ही नहीं है, तो ये 0 पर समाप्त कैसे हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे? ये बात डिपेंड करता है। काफ़ी डीपली में हम लोग फिर अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा शॉर्ट बनाने की कोशिश किए थे कि आप शॉर्ट में सारा तरीका वही रहेगा, केवल आपको भाषा बदलना है। 4 पर पावर n रहेगा तो आपको 4 पर पावर कितना लिख देना है, n लिख देना है। आइए कुछ क्वेश्चन देते हैं घर से बनाने के लिए, खूब बना बना के प्रैक्टिस करिएगा। आइए कुछ क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से बना कर लाइएगा आप लोग। ये हमारा क्वेश्चन है, जांच करें कि क्या n बिलोंग टू n। n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा। 15 पर पावर n, 15 पर पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है। पहला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 24 पर पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा,
जांच करें कि क्या कोई प्राकृत संख्या n बिलोंग टू n के लिए संख्या 1/n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच करें कि क्या कोई प्राकृत संख्या n बिलोंग टू n के लिए 8/n अंक 5 पर समाप्त हो सकती है। जांच करें कि क्या कोई प्राकृत संख्या n बिलोंग टू 4/n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। सेम क्वेश्चन 7/n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, देख लीजिएगा।